हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोल रहे हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो जनरली जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट मैं अभी इसके बाद करवाऊंगी हाइपर कंजुगेशन के बाद, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वो होता है टर्सरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, फिर मिथाइल ग्रुप का, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें हाइपर कंजुगेशन में देखें तो ये ऑर्डर क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। मिथाइल का सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का, ठीक है। ऐसे हो जाता है। तो इसमें क्या हाइपर कंजुगेशन है क्या, पहले तो हम ये देख लेते हैं। हाइपर कंजुगेशन इज अनदर काइंड ऑफ रेजोनेंस और डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच टेक प्लेस थ्रो ओवरलैप बिटवीन p ऑर्बिटल और ए पाई ऑर्बिटल एंड ए सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ एन एडजेसेंट CH बॉन्ड। इसमें क्या है, बेसिकली हाइपर कंजुगेशन में डीलोकेलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। डीलोकेलाइजेशन के अंदर ओवरलैपिंग किसकी होगी, p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, p ऑर्बिटल की, और उसके p ऑर्बिटल के पास में जो एडजेसेंट जो कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन मतलब उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, ठीक है। उस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो उसके साथ क्या है, पाई ऑर्बिटल की और सिग्मा ऑर्बिटल की दोनों की ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, देखो इसमें क्या है, हम कैसे दिखाएंगे। जैसे हमारा ये तो क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये हमारा पाई बॉन्ड हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बीच में होगी हाइपर कंजुगेशन। तो जो हमारा पाई बॉन्ड है, ठीक है, उसके एडजेसेंट में जो इसका जो नेक्स्ट जो कार्बन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ठीक है। इस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो होगा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जो एडजेसेंट जो कार्बन होगा, जो अल्फा कार्बन होगा, उस पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना मतलब मस्ट कंडीशन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो, क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन ये जो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड क्या है, इस पाई बॉन्ड के साथ क्या है, ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। इसमें कैसे करेगा, जो ये जो हाइड्रोजन है इसका बॉन्ड क्या है, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये देखो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगी, ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, H पॉजिटिव, ये कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होता, इस कार्बन की विसिनिटी के अंदर ही रहता है ये, ठीक है। इसमें ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे CH2 पे नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम इसको हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर डीलोकेलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो जो हाइपर कंजुगेशन है वो भी डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, ठीक है। देखो अब तुम्हें ये जो बॉन्डिंग है ये अच्छे से समझ में आएगी। अब ये देखो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब दोनों p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है साइड वाइज, और ये जो हमारा बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये हमारा क्या है, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है। इसके एडजेसेंट क्या है, ये कार्बन है, इसको हम बोल रहे हैं अल्फा कार्बन, इस पे जो हाइड्रोजन है उसको हम बोल रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये बॉन्ड हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा ऑर्बिटल होगा, ये पाई ऑर्बिटल होगा, ठीक है। इन दोनों की क्या है, ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा और पाई ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, इसको हम बोल रहे हैं हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमने ये देखा था भी, ये इफेक्ट है ना इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। इफेक्ट अपोजिट कैसे होगा, मतलब है इसमें CH3 का जो हाइपर कंजुगेटिव जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का, और फिर टर्सरी का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे CH3 देखा, CH3 में कार्बन के पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या है, पहले हाइड्रोजन की ये करेगा हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट, फिर दूसरा हाइड्रोजन करेगा, फिर ये क्या है, तीसरा हाइड्रोजन करेगा। मतलब तीनों हाइड्रोजन क्या है, हाइपर कंजुगेशन के अंदर क्या है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी, 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी, ठीक है। और जैसे अगर हम CH3 CH2 की बात करें तो CH2 क्या है, CH2 के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है। इसमें CH के पास क्या है, 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्टली CH अटैच होगा इस डबल बॉन्ड के साथ, अल्फा कार्बन ही देखना हमें तो, ठीक है। और इसमें अगर हम टर्सरी की बात करेंगे तो इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगी। तो CH3 के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या है, जो हाइपर कंजुगेशन का जो इफेक्ट है वो क्या है, कम होता जाएगा। इसलिए मिथाइल की सबसे ज़्यादा है, फिर प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी की, और फिर टर्सरी की।
नेक्स्ट क्या है, दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम भी कौन से, हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन कोल्ड अल्फा कार्बन विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू अनसैचुरेटेड सिस्टम। भाई अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जो डायरेक्टली जो कार्बन अटैच होगा उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उनको बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा क्या है इसके अंदर हाइपर कंजुगेशन रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाँ, नेक्स्ट क्या है इसमें एप्लीकेशन, भाई इसका हाइपर कंजुगेशन का हम आगे किस में यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है, जो एल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइपर कंजुगेशन का हम यूज़ कर सकते हैं, और कार्बोक्टाइन और फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए भी क्या है हाइपर कंजुगेशन का हम यूज़ करेंगे। ये आगे हम चैप्टर में देखेंगे, ठीक है, इसलिए हमने कॉन्सेप्ट ये पहले पढ़ लिया, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन, ये जो हमारा हाइपर कंजुगेशन का जो भी इफेक्ट था, जो टॉपिक था वो हमारा क्या है ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इसमें भी क्या है, ये पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट कौन से कंपाउंड के बीच में, कौन से मॉलिक्यूल के बीच में होगा, जो मॉलिक्यूल हमारा पोलर होगा, मतलब जिसमें डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव, जैसे हमने ये एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे Cl और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है डिफरेंस है, तो कार्बन पे डेल पॉजिटिव आ सकता है और Cl पे डेल नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक पोलर बॉन्ड है। तो पोलर कंपाउंड में क्या होगा, पोलर कोवलेंट जो बॉन्ड होगा उस कंपाउंड के अंदर या उस मॉलिक्यूल के अंदर जो इंडक्टिव इफेक्ट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज की शिफ्टिंग होगी, इलेक्ट्रिकल चार्ज की शिफ्टिंग होगी, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट अलोंग द चेन ऑफ एटम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी थ्रू आउट द चेन ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बोथ एटम। जैसे हमने यहाँ पे देखा Cl पे डेल नेगेटिव आ गया, इस पे डेल पॉजिटिव आ गया, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो अपनी तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन के जो पेयर है वो अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो क्लोरीन पे नेगेटिव आ जाएगा और इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अब ये Cl इस कार्बन नंबर 2 से क्या है, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें भी शिफ्टिंग होगी, लेकिन इसके कंपेयर में कम होगी, थर्ड में और कम होगी, फोर्थ में कम होगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उसमें क्या है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्या है कम होगी, इलेक्ट्रिकल चार्ज की शिफ्टिंग क्या है कम होगी। तो ये जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो फर्स्ट कार्बन पे सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर सेकंड पे उससे कम, थर्ड पे उससे कम और फोर्थ पे उससे कम। मतलब डिस्टेंस के साथ ये क्या है, जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होता जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग पॉसिबल है नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है नहीं होगी, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट के हम टाइप देखेंगे। फर्स्ट तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब अट्रैक्टिंग, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम बोलेंगे -I, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इसको बोलेंगे -I। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे उन ग्रुप की हमारे पास ये सीरीज है Nr3s2, ये क्या है तुम देख लेना, ये सारे क्या है इनका सबका -I इफेक्ट रहेगा, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं, Nr3 का सबसे ज़्यादा है और C6H5 का फिनाइल ग्रुप का सबसे कम है, ठीक है। ये इनका -I इफेक्ट। प्लस I इफेक्ट में कौन से आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, उनको हम +I इफेक्ट बोलेंगे, जैसे O नेगेटिव, CO नेगेटिव, CS3D। डी क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, ठीक है। इनका क्या रहेगा +I इफेक्ट सबका, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव इफेक्ट की। फर्स्ट क्या है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्गेनिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने कल देखा था कि ये H पॉजिटिव देगा तो RCO नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे, K, ये क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। इसको एसिडिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, RCO नेगेटिव H3O पॉजिटिव अपॉन में क्या हो जाएगा RCOH, ठीक है। तो ये क्या है, K की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, K की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। मतलब ये क्या है, जितनी ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन, जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव ये देगा, जितनी ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी उतनी ज़्यादा K की वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब जितना ज़्यादा RCOH जो हमारा है एसिड है वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा उतनी ज़्यादा K की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं भी, RCO नेगेटिव अगर हमारा स्टेबल है, कार्बोक्सिलेट जो अनायन अगर हमारा स्टेबल है तो क्या है, ठीक है, H पॉजिटिव आयन ये इजीली डोनेट करेगा,
ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि हमने यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, जी ग्रुप, हमने एक H को यहाँ से रिप्लेस किया, ठीक है, CH2, और यहाँ पे कोई हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। एक बार हमने लगा दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो दोनों में हम देखेंगे भाई जो प्लस आई, एक तो माइनस आई इफेक्ट है और एक इसका प्लस आई इफेक्ट है, हमने दोनों अलग अलग डिफरेंट ग्रुप लगाए हैं, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो क्या है, नेगेटिव चार्ज कम होगा, नेगेटिव चार्ज का क्या है, डिस्पर्सल होगा, नेगेटिव चार्ज क्या है, डिस्पर्स होगा, और जितना नेगेटिव चार्ज क्या है एक जगह एक्यूमुलेट नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव चार्ज की क्या है, कमी होती जाएगी, तो ये क्या है, उतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर हमारी स्टेबल हो गई। लेकिन अगर मान लो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दिया, तो ये क्या करेगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है पहले से ही ज़्यादा है, तो एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो ये क्या करेगा, इंटेंसिफाई कर देगा, नेगेटिव चार्ज को एक जगह इकट्ठा कर देगा, एक्यूमुलेट कर देगा, उस वजह से क्या है, जो हमारा कार्बोक्सिलेट जो एनायन है वो हमारा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या जिसका माइनस आई इफेक्ट है वो क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, और जिसका प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है जो ग्रुप, वो क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे, मतलब कम करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने देखा यहाँ पे, हम एग्जाम्पल लें, एक तो हमने एग्जाम्पल लिया एसिटिक एसिड का, हमने एग्जाम्पल लिया, और एक लिया है क्लोरो एसिटिक एसिड का, दोनों हमने एग्जाम्पल लिए हैं। तो एसिटिक एसिड में तो CH3 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है, इसको इंटेंसिफाई करेंगे, नेगेटिव चार्ज को एक्यूमुलेट करेंगे, तो ये क्या है, इसकी स्ट्रेंथ को घटाएगा, ठीक है। तो एसिटिक, और लेकिन क्लोरो एसिटिक एसिड क्या है, क्लोरीन क्या है हमारा, इसका प्लस आई इफेक्ट है ना, सॉरी माइनस आई इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेंगे, एक जगह एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, तो ये क्या है, क्लोरो एसिटिक एसिड हमारा ज़्यादा एसिडिक नेचर का, किस कंपेयर में, एसिटिक एसिड के कंपेयर में, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। अब सेकेंड है कंपेरिजन ऑफ रिलेटिव बेसिसिटी ऑफ अमीन। अब बेसिक स्ट्रेंथ को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इंडक्टिव फैक्ट से, कैसे, हमने जैसे हमने कोई भी यहाँ पे अमीन लिया है, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो अमीन की क्या प्रॉपर्टी है कि वो H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, मतलब क्या है, RNH3 पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव, मतलब बेस क्या होते हैं, वो H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं या फिर लोन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। तो Kb क्या है, ये बेसिसिटी कॉन्स्टेंट है, Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा क्या है, उतनी ज़्यादा क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे भाई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग तो क्या इफेक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या इफेक्ट करेगा बेसिक स्ट्रेंथ पे, ठीक है। अब देखो हमने ये लिया है, कोई भी हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। इसमें क्या है, हमने जैसे ये RNH2 यहाँ पे लिया है, ठीक है। ये क्या है, H पॉजिटिव को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या है, RNH3 पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसमें R क्या है, R मतलब भाई मिथाइल ग्रुप, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम होता जाएगा, ठीक है। तो कम होता जाएगा मतलब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप है वो क्या है, डोनेटिंग जो ग्रुप है वो क्या है, इसको बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो वो क्या करेगा, जैसे हमने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या है अपनी तरफ है, हाँ, जैसे क्लोरीन क्या है अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है यहाँ पे और बढ़ाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग जो ग्रुप है वो क्या करेंगे, इसकी आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे और बेसिक स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करेंगे, उसका अपोजिट हो जाएगा। उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कम कर रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ को, तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उसमें बढ़ा रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ को, तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का अपोजिट इफेक्ट है, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रेंथ हम दोनों की कंपेयर करें, इथाइल अमीन की और एसिटामाइड, ये हमारा एसिटामाइड है और ये हमारा क्या है, इथाइल अमीन है। तो इथाइल अमीन में हम देखेंगे C2H5 क्या है, इथाइल ग्रुप है, मतलब R ग्रुप है, ये क्या है,
इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दूसरा और देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये क्या है, एक और दूसरा हमने क्या देखा कि हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होने चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को भी हम क्या, इसको भी हम क्या बोलेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ ही बोलेंगे भी। ज़्यादा जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो C2H5 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो नाइट्रोजन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं डोनेट करने के लिए, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ेगी। तो उससे भी हम देखेंगे तो प्लस आई इफेक्ट से वहाँ पे भी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी और यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो दो तरीके से हम देख सकते हैं। लेकिन हम इसमें देखें, इसमें भी क्या है, इसमें हम देखें भाई CH3 तो चलो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो NH2 के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में यूज़ हो रहे हैं, रेजोनेंस के अंदर यूज़ हो रहे हैं। ये देखो डिलोकलाइजेशन में यूज़ हो गए यहाँ पे, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, तो इसका मीनिंग क्या है कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कम है अवेलेबल डोनेट करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन तो डोनेट यहाँ पे होगी ना, मतलब डिलोकलाइजेशन में इसके जो लोन पेयर वो पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए अवेलेबल है नहीं, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है, और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इस पे अवेलेबल है और ये C2H5 इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है। ये CH3 चलो इसमें भी देगा, लेकिन इसमें क्या है, दिक्कत वहीं आ रही है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अवेलेबल नहीं है डोनेट करने के लिए। तो क्या है, इथाइलामीन की एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और एस्टामाइड की कम है। कार्बोक्टाइन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इससे, इंडक्टिव इफेक्ट से, लेकिन ये हमारा क्या है, आगे चैप्टर में है, तो हम उसमें देखेंगे चैप्टर 3 में। ठीक है, तो ये हमारा था इंडक्टिव इफेक्ट। लास्ट हमारा क्या है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, टेम्परेरी फिनोमिना है। ठीक है, ये अपने आप किसी मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होगा, ये किसी मॉलिक्यूल के अंदर अपने आप नहीं होगा। जो भी अटैकिंग रिएजेंट होगा रिएक्शन के अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये इफेक्ट हमारा जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो क्या है, एग्जिस्ट करेगा। इसमें क्या है, जैसे हमने A और B, जैसे हमने ये A डबल बॉन्ड B, ये क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर होगा, ये सैचुरेटेड के अंदर जनरली नहीं होगा, क्योंकि ये अगर इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे शिफ्टिंग दिखाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक ही हो जाएगा। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उन कंपाउंड के अंदर ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, और अटैकिंग रिएजेंट की हेल्प से, जैसे अटैकिंग रिएजेंट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे मान लो बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और ए पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम इसको दिखा कैसे सकते हैं, जैसे हमने ये ले लिया, हमारे पास है कोई कंपाउंड है, Cn नेगेटिव हमारा क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है। अब देखो Cn नेगेटिव क्या है, अब ऑक्सीजन पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा अपनी तरफ। तो Cn यहाँ पे अटैक कर रहा है कार्बन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो कार्बन पे जो पॉजिटिव आया था वो तो Cn नेगेटिव ने न्यूट्रलाइज कर दिया, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किसकी हेल्प से हुई है, अटैकिंग रिएजेंट की हेल्प से हुई है, अपने यहाँ पे नहीं हुई है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। इसके टाइप क्या है, प्लस ई इफेक्ट है और माइनस ई इफेक्ट है। प्लस ई इफेक्ट हम कब बोलेंगे, जब मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसी कार्बन पे शिफ्ट हो रहे हैं जिस कार्बन पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है, मतलब उस कार्बन पे अटैकिंग, जैसे H पॉजिटिव का इस कार्बन पे अटैक कर रहा है फर्स्ट कार्बन पे, तो फर्स्ट कार्बन पे ही क्या है, बॉन्ड पेयर जो क्या है, मल्टीपल बॉन्ड के जो बॉन्ड पेयर हैं वो इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस पे क्या है, कार्बन पे नेगेटिव आएगा तो वो H पॉजिटिव से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव आ जाएगा। अब सेकंड क्या है, माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट क्या होगा कि जो अटैकिंग रिएजेंट है जिस कार्बन पे अटैक कर रहे हैं, जिस एटम पे अटैक कर रहा है उससे अवे, मतलब उससे दूसरे कार्बन पे या दूसरे एटम पे क्या है, मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग हो रही है। जैसे हमने यहाँ पे Cn नेगेटिव का अटैक दिखाया, Cn नेगेटिव तो कार्बन पे अटैक कर रहा है, लेकिन जो बॉन्ड पेयर है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट ना होके ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है, हम Cn यहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, इसको माइनस ई इफेक्ट बोलेंगे और इसको बोलेंगे हम प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये बेसिकली किसने जो रिएक्शन जो मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन करने में हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। ये जो तुम्हारा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग यहाँ पे ख़त्म होता है। कोई भी क्वेरीज हो तो तुम कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है।